नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरों को देखने का। चुनाव 24 में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस राधा स्वामीनाथन को भी भारत रत्न, पीएम मोदी ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने पोस्ट कर तीनों विभूतियों के योगदानों को याद किया। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जीवन समर्पित किया। जयंत चौधरी ने पीएम की पोस्ट को रिपोस्ट किया, पीएम का आभार जताया, लिखा दिल जीत लिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। 2 लोकसभा सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट देगी बीजेपी और आरएलडी के बीच एक एमएलसी पर भी बनी सहमति। केंद्र और योगी सरकार में मिलेगी जगह। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के सवाल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जाता है। जयंत चौधरी के एनडीए में आने की खबर पर ओपी राजभर ने कहा हर पार्टी सत्ता के साथ रहना चाहती है, एनडीए में हो सकती है अकाली दल की वापसी। सूत्रों की खबर, बीजेपी अकाली में चल रही बात, बीजेपी लोकसभा की ज्यादा सीट चाहती है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहेगा जारी। अलग चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज किया। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपीए सरकार में हुए घोटाले, हमें हालात सही करने में 10 साल लगे। सीतारमण ने कहा कोयला घोटाला देश का जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाला घोटाला, विदेशी निवेश घटा, यूपीए ने गुटखा कंपनियों को भी दिया था खोल लाइसेंस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख बेल बॉन्ड पर दी अंतरिम जमानत। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम बेल। 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का बयान, नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह सारे लोग खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। श्रवण कुमार ने कहा कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सब बात पता चल जाती है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोकसभा सीट शेयरिंग पर अजीत पवार ने कहा बीजेपी शिवसेना के साथ बैठकर होगी चर्चा, जीतेंगे सभी 48 सीटें। उद्धव गुट के नेता अभिषेक के मर्डर पर बोले डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये बेहद गंभीर और दुखद मामला, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने ईडी को सरकार का नया हथियार बताया, कहा मुझे जेल में डालना चाहते हैं। केंद्र ने पंजाब सरकार को 8,000 करोड़ रुपए रोके। 10 फरवरी से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम। घर घर राशन स्कीम का लॉन्च कार्यक्रम है, उसमें होंगे शामिल। खन्ना और खंडूर साहिब में रैली भी करेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की कास्ट को लेकर साधा निशाना, कहा वो जन्म से नहीं कागजी ओबीसी। बीजेपी सांसद नरहरी अमीन ने राहुल को दिया जवाब, कहा 1994 में मोड़ ढांची समाज को ओबीसी में शामिल किया गया था, तब गुजरात में थी कांग्रेस की सरकार। गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान की निंदा की, कहा उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का पलटवार, कहा ओबीसी वर्ग में आते हैं तेली समाज के लोग। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, लिखा वीवीपैट में ही सारा खेला। हैदराबाद में ऑटो से तेलंगाना विधानसभा पहुंचे बीआरएस विधायक, ऑटो ड्राइवरों का समर्थन किया।